यह लड़का रात में एक सुपर एग्जॉस्टिंग जॉब करता है, इसलिए जब वह स्कूल आता है तो पॉपुलर किड्स आपस में हैंग आउट कर रहे होते हैं, लेकिन अर्गी कई बिना किसी से कुछ कहे सीधे आगे बढ़ जाता है। जब मिडो सूजी उसे ग्रीट करता है तब भी कई फ्रेंडली होने की कोशिश तक नहीं करता। इसी वजह से लड़कियां कहती हैं कि ऐसे लोगों को ग्रीट करने की जरूरत ही नहीं होती, हर कॉन्वर्सेशन कई के लिए टोटल ड्रैग हुई है। लेकिन जब वह क्लासरूम पहुंचता है तो अर्शी डिमांड करता है कि सब उसका रिस्पेक्ट करें और ग्रीट करें, लेकिन कई को इन लोगों की कोई परवाह नहीं होती। अर्शी गुस्से में उसे कॉल आउट करता है और पूछता है कि क्या वह जवाब नहीं देगा जब उससे बात की जा रही है। जब अर्शी ने कई को जगाने की कोशिश की तो वह मेन कैरेक्टर के रिएक्शन से शॉक हो गया। कई ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए बहुत जोर से स्क्रीम किया, फिर कई ने उसकी रिस्ट को हल्का सा स्क्वीज करके उसे चुप करा दिया। जब अर्शी खुद को छुड़ा पाया तो उसने समझदारी दिखाई और फिलहाल उसे प्रोवोक नहीं किया। बुली डर गया था, लेकिन जब एक लड़की ने कहा कि वह बहुत नॉइजी हो रहा है तो अर्शी फिर से जर्क बन गया। आखिर वह सिर्फ एक लड़की थी, तभी मेरे बीच में आई। वह डिसिप्लिनरी काउंसिल से थी और उसके पास अथॉरिटी थी, इसलिए बुली बैठ गया, लेकिन अपने पैर टेबल पर रखकर। साफ है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि अर्गी कई की एक्सट्रीम ड्राउजीनेस की वजह यह है कि वह रात में एक फॉरबिडन जॉब करता है, एक क्रिमिनल पुलिस से बच गया था, लेकिन कई की ब्लेड से नहीं, यही उसका सीक्रेट जॉब है। बेशक कई स्कूल में अपनी स्किल्स यूज नहीं करने वाला था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके इंस्टिंक्ट्स डेंजर चिल्ला रहे थे। क्लासरूम की फ्लोर पर एक ब्लू लाइट फ्लैश हुई और सब स्टूडेंट्स पैनिक कर गए। तभी सभी स्टूडेंट्स टेलीपोर्ट हो गए। एक पुराना कैसल जैसा स्थान था, सब फ्लोर पर बेहोश पड़े थे। कई सबसे पहले उठा, उसने स्टोन वॉल्स, ह्यूज पिलर्स और सिर्फ एक एग्जिट देखा। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी उठने लगे, पैनिक फैल गया, लेकिन सूजी ने आगे बढ़कर सबको काम किया। कई को बहुत रिलीफ मिला कि सूजी क्लास को टुगेदर रख रहा था। तभी अर्शी खड़ा हुआ और बोला कि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और अपने दो साथियों को फॉलो करने को कहा। कई ने उसे रोका और वॉर्न किया कि उसे डोर के पीछे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं। कई ने एक मैन और एक वुमन को अप्रोच करते महसूस किया, जैसे उसने सोचा। डोर खुला और एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी अंदर आए। वे मेडिवल स्टोरी जैसे लग रहे थे, वियर्ड पुराने फ्लोई कपड़े और केप्स पहने हुए। लड़की ने उन्हें ग्रीट किया और इंप्रेसिव हीरो कैंडिडेट्स कहा। स्टूडेंट्स पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड थे। कई ने जल्दी से ऑब्जर्व किया कि बूढ़े आदमी का बिल्ड स्वॉर्ड यूजर जैसा है और वह गार्ड पर है। लड़की कई को नॉर्मल लगी, थोड़ी मसल के साथ। उसने खुद को लियोनोरा बताया, जो होली कंट्री डिग्रेस्ट की आर्च बिशप थी। उसके साथ आदमी गैस था, उसका नाइट और प्रोटेक्टर। अर्शी ने तुरंत कहा कि उसने डिग्रेस्ट का नाम नहीं सुना और पूछा क्या वह मजाक कर रही है। लियोनोरा ने उसे अश्योर किया कि वह झूठ नहीं बोल रही। सूजी ने सिचुएशन संभालते हुए कहा कि अचानक यहाँ आने से सब टेंस हैं। फिर लड़की ने सब एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने बताया कि उन्हें पैरेलल वर्ल्ड में समन किया गया है, वे डीमन किंग को हराने के लिए ह्यूमैनिटी की लास्ट होप हैं, यानी वे हीरो कैंडिडेट्स हैं। यह स्टूडेंट्स के लिए मानना बहुत टफ था। गैस ने अर्शी को सेंस से सही टोन में बात करने को कहा। अर्शी नहीं डरा तो गैस ने स्वॉर्ड निकाली, लेकिन लियोनोरा ने उसे शांत किया। तभी अचानक अर्शी ने गैस पर जंप कर दिया। कई को उसकी ब्रेवरी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन हिट लगने से पहले ही गैस बहुत फास्ट था। उसने स्वॉर्ड स्विंग की और अर्शी के सिर पर छोटा सा कट लगा दिया। लियोनोरा ने गैस के अग्रेसिव मूव के लिए अपॉलॉजी की और कहा कि वह सब डिटेल में बताएगी, लेकिन पहले शांत रहो। लियोनोरा का काम एटीट्यूड डरावने वाइब में बदल गया। उसने सच बताया, डीमन किंग की इन्वेजन से ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के करीब है। डिग्रेस्ट अभी लड़ रहा है, लेकिन अब ताकत कम पड़ रही है। कई को यह स्टोरी काफी स्टैंडर्ड लगी। लियोनोरा ने फिर कहा कि वे लास्ट होप हैं। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने कभी फाइट नहीं की। कुछ लड़कियां रोने लगी। गैस ने कहा यह इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन कोशिश करनी होगी। फिर उसने बॉम्ब गिराया। डीमन किंग को हराए बिना वे अपने वर्ल्ड वापस नहीं जा सकते। यह सुनकर स्टूडेंट्स और शॉक में आ गए। कई समझ गया गैस ने यह बात उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहीं पीसफुल लाइफ जीने वाले लोग अचानक किलिंग शुरू नहीं कर सकते, इसके लिए टैलेंट और एक्सपीरियंस चाहिए। अर्शी खड़ा हुआ, सिर से खून बह रहा था और उन्हें गालियां देने लगा। उसने कहा कि उसे ऐसे लोग नफरत हैं। गैस ने देखा कि अर्शी का स्पिरिट टूटा नहीं है और सोचा यह यूजफुल वॉरियर हो सकता है, लेकिन फिर स्वॉर्ड पकड़कर सोचा यह बहुत ट्रबल है और उसे मारने का फैसला किया। उससे पहले लियोनोरा ने अर्शी को हील कर दिया। लियोनोरा ने बताया कि यह पावर सिस्टम कहलाती है, जो गॉड्स का गिफ्ट है। उसने आसान शब्दों में कहा यह उनके वर्ल्ड की मैजिक जैसी है। कई ने नोटिस किया कि वह उनकी कल्चर जानती है, शायद पहले भी समन किया हो। सूजी की तरफ चलते हुए उसने कहा सिस्टम पावर की वजह से ही उन्हें बुलाया गया। उसने हाथ उठाए और सूजी की रिस्ट चमकने लगी और लाइट की स्वॉर्ड बन गई। उसने बताया कि वे भी सिस्टम पावर यूज कर सकते हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन अवेकन कर सकते हैं। लियोनोरा ने माना कि उसकी रिक्वेस्ट सेल्फिश है, वह उन्हें यहाँ लाई और अब वे जा नहीं सकते, इसलिए उसने उनसे मदद मांगी। सूजी ने
ने कहा कि पावर मिलने के बाद भी तुरंत फाइट नहीं कर सकते। लियोनोरा ने अश्योर किया कि उन्हें ट्रेन किया जाएगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। सूजी ने चार्ज लिया और क्लासमेट्स से कहा कि वे डर रहे हैं, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन जरूरी है। अभी लियोनोरा की बात सुननी चाहिए। सब अग्री हो गए। यह देखकर लियोनोरा ने उन्हें डिवाइन पावर्स देना शुरू किया। मेयर को टेलीकिनेसिस मिला, अराशी को एक्सप्लोजन पावर मिला, रीना को फायर पावर दिया गया, योशिया को वाइंड पावर मिला और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी अलग अलग इनक्रेडिबल एबिलिटीज मिली। इसके बाद लियोनोरा ने पूछा कि क्या कोई बचा है। तब काई ने हाथ उठाया। उसने काई को उसकी पावर दी और काई ने तुरंत महसूस किया कि उसकी विजन बदल रही है। जैसे ही उसकी नई एबिलिटीज पूरी हुई, वह अचानक लियोनोरा के स्टैट्स पढ़ने लगा। काई की आंखें अचानक रेड हो गईं। लियोनोरा ने समझाया कि उसे एक सुपर रेयर पावर मिली है जिसे जजमेंट कहा जाता है। इस पावर से वह किसी भी टारगेट के स्टैट्स और डिटेल्स देख सकता है। काई ने तुरंत यह पावर खुद पर यूज की और अपने सारे स्टैट्स देख ली। अराशी ने अपनी पावर ट्राई की और फिर काई का मजाक उड़ाया कि उसे बस आंखों का नया कलर मिला है। काई ने देखा कि बाकी सारे स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। उसे यह फनी लगा क्योंकि उन्हें इस न्यू वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से उनकी पावर्स बोरोड थीं और कभी भी गायब हो सकती। लेकिन काई बिल्कुल काम था। उसे पता था कि काम निकालने के और भी तरीके उसके पास हैं। जब सबको पावर्स मिल गईं, लियोनोरा ने उन्हें रेस्ट करने को कहा। उसी शाम हीरो कैंडिडेट्स को उनके रूम्स में ले जाया गया, लेकिन काई रुकने वाला नहीं था। वह चुपचाप खिड़की से बाहर निकला और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने चला गया। बाहर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। वे हीरो कैंडिडेट्स की वीकनेस का मजाक उड़ा रहे थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यही बच्चे डीमन किंग को हराएंगे। एक गार्ड ने कहा कि सेंस को जरूर कुछ ऐसा पता होगा जो उन्हें नहीं पता। काई ने उनकी पूरी बातचीत सुनी। फिर उसने एक गार्ड पर अपनी जजमेंट पावर यूज की और देखा कि उसे सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप आती है। इसके बाद काई आगे बढ़ गया। उसे यह भी पता चला कि शहर बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड है। वह इनर कैसल में जाना चाहता था, लेकिन वहां बहुत सारे गार्ड्स थे और गेट्स पूरी तरह लॉक्ड थे। अभी स्नीक करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने बाद में आने का फैसला किया। उसी समय खुले मैदान में रीना अपनी दो साथियों के साथ प्रैक्टिस करने आई। वे अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर रही। तीनों अपने एलिमेंट्स बना रही थीं और ध्यान से देख रही। रीना डिवाइन प्रोटेक्शन को समझना चाहती थी। काई झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रहा था कि उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। लड़कियों ने भी झाड़ियों से आवाज सुनी। तभी एक बहुत बड़ा लिजर्ड जैसा मॉन्स्टर बाहर निकला। वह लड़कियों की मैजिक से अट्रैक्ट हो गया था। काई ने तुरंत जजमेंट पावर से मॉन्स्टर के स्टैट्स देखे और शॉक हो गया। उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा थे। मॉन्स्टर दहाड़ा और लड़कियों का पीछा करने लगा। काई ने समझ लिया कि मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन सीधा दौड़ता है और ज्यादा स्मार्ट नहीं है। काई ने नाइफ फेंकी और वह मॉन्स्टर की मोटी स्किन को चीरती हुई घुस गई। तभी रीना गिर गई। मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था कि अचानक फ्रीज हो गया। लड़कियों ने देखा कि मॉन्स्टर के सिर में नाइफ लगी थी और खून बह रहा था। वे समझ नहीं पाईं कि किसने बचाया, इसलिए वहां से भाग गईं। काई का उन्हें बचाने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन उसका कॉन्शियंस उसे रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर ऐसे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं तो हालात आसान नहीं होंगे। वह मॉन्स्टर के पास गया अपनी नाइफ लेने। तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। काई तुरंत मॉन्स्टर के पीछे छिप गया, लेकिन किसी को नहीं देखा। उसने फैसला किया कि रूम में वापस जाना ही बेहतर है। उसके जाने के बाद एक रहस्यमयी फिगर सामने आई, पूरा रोब में ढका हुआ। उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उसने मॉन्स्टर का सिर कुचल दिया और बुदबुदाया कि हीरो कैंडिडेट्स कितने वीक और यूजलेस हैं। लेकिन फिर उसने काई को नोटिस किया। उसकी स्मेल बिल्कुल उसी जैसी थी। अगली सुबह गैस एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया, मॉन्स्टर की डेड बॉडी। सारे हीरो कैंडिडेट्स यह देखकर शॉक हो गए। गैस ने बताया कि मॉन्स्टर रॉयल कैपिटल के पास मरा मिला था और डीमन किंग ने इन मॉन्स्टर्स को पागल कर दिया है, जिससे वे इंसानों का मांस चाहते हैं। उसने कहा कि इन्हीं मॉन्स्टर्स से उन्हें लड़ना होगा। गैस ने रिसर्चर स्टेडी से पूछा कि क्या कुछ अजीब मिला। स्टेडी ने बताया कि सोसरी के साइंस मिले हैं, शायद किसी स्ट्रॉन्ग डीमन के, मिड ग्रेड या उससे ऊपर के। हो सकता है डीमंस नए हीरो कैंडिडेट्स को स्काउट कर रहे हों। काई ने सोचा कि सोसरी शायद मैजिक से अलग चीज है। शुजी ने पूछा कि क्या डीमन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। स्टेडी ने समझाया कि स्ट्रॉन्ग डीमंस सर्विट्यूड स्पेल्स से वीक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। गैस स्टेडी को खींच कर ले गया, जबकि वह और बताना चाहता था। काई समझ गया कि स्टेडी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी काई को याद आया कि कल रात जो आइज उसने महसूस की थीं, वह डीमन था। वह डीमन बहुत स्किल्ड था क्योंकि काई मुश्किल से उसे सेंस कर पाया। उसे लगा कि डीमन अभी भी आसपास हो सकता है। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है।
अराशी ने कहा कि डीमन को मारे बिना वे घर नहीं जा सकते और वह इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स भी मान गए। काई ने सोचा कि सच जानना सबके लिए अच्छा है। तभी लियोनोरा आई और बोली कि पैनिक मत करो, बस ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरे वर्ल्ड से होने की वजह से उनका ग्रोथ स्पीड अलग होगा। एक हफ्ता ट्रेनिंग में निकल गया। काई लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ता रहा। वह नई लैंग्वेज पूरी तरह समझने लगा। उसे अब भी अजीब लगता था कि वे शुरुआत से ही बात कैसे कर पा रहे। उसकी जजमेंट पावर फाइट के लिए खास नहीं थी, इसलिए उसे बैटल ट्रेनिंग से बाहर रखा गया। लेकिन लाइब्रेरी एक्सेस मिल गया। उसे हिस्ट्री, कल्चर और डीमंस पर ज्यादा बुक्स नहीं मिली। टॉप 5 स्टूडेंट्स थे नारुमी वाइंड के साथ, अराशी एक्सप्लोजन के साथ, काकी टेलीकिनेसिस के साथ, हाशिमोटो लैंड पावर के साथ और रैना फायर पावर के साथ। लेकिन एक और लड़का था जिसकी पावर बेहद तेजी से बढ़ रही थी और वो था सूजी। वह इतनी जल्दी स्ट्रांग हो गया कि अपने स्वॉर्ड टीचर्स से भी आगे निकल गया। कई ने अपनी जजमेंट स्किल से देखा तो सूजी के सारे स्टैट्स अब बी ग्रेड से ऊपर थे, जबकि सिर्फ एक हफ्ते पहले वो डी ग्रेड से भी नीचे था। तभी 2 लड़के कई के पास आए और उसे परेशान करने लगे। कई ने देखा कि अब बाकी लोग भी उसे नीची नजर से देखने लगे थे। नई पावर्स ने सबको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था। एक लड़के ने कई को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कई ने आराम से उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। उसी समय लियोनोरा और गैस ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए। लियोनोरा ने बताया कि सबका लेवल उम्मीद से ज्यादा जल्दी बढ़ गया है, इसलिए अब आगे बढ़ा जाएगा। नरुमी ने पूछा क्या अब डीमन किंग से लड़ना होगा, लेकिन लियोनोरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अभी सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ने की प्रैक्टिस होगी। ये सुनकर सब थोड़े नर्वस हो गए। अगले दिन गैस और लियोनोरा सारे हीरो कैंडिडेट्स को जंगल के अंदर ले गए। गैस ने समझाया कि कॉम्बैट ड्रिल्स हैं और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स हैं, इसलिए सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें 2 या 3 के ग्रुप्स में बांटा जाएगा। जैसे ही ये कहा गया सबने अपने ग्रुप्स बना लिए और आखिर में सिर्फ कई और केन की ही बचे। मजबूरी में दोनों को साथ होना पड़ा। कई को काकी काफी कॉन्फिडेंट और थोड़ी एरोगेंट लगी और उसने उसे घूरते हुए भी पकड़ लिया। उसी समय लियोनोरा ने बताया कि ये स्पेशल इवेंट है और जो टीम सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगी उसे सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा। फिर कॉम्बैट ड्रिल्स शुरू हो गए। चलते समय काकी ने कई से कहा कि उसकी पावर सबसे बेहतर है और उसे कई की मदद नहीं चाहिए, बस रास्ते में मत आना। कई ने शांति से कहा कि वो सब उस पर छोड़ देगा। काकी हैरान होकर पूछती है क्या उसमें प्राइड नहीं है। तभी कई ने 4 छुपे हुए मॉन्स्टर्स को महसूस किया। अचानक एक मॉन्स्टर उन पर झपटा और काकी ने अपनी डोमिनेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे वो किसी भी टारगेट पर अपना हुक्म चला सकती थी। उसने गॉब्लिन को झुकने का आदेश दिया और वो झुक गया। कुछ देर बाद काकी थक गई और बोली कि ज्यादा देर पावर यूज करने से मना खत्म हो जाता है। कई ने कहा गॉब्लिन खत्म कर दो क्योंकि एक और मॉन्स्टर आने वाला है, लेकिन काकी हिचकिचाई क्योंकि वो थोड़ा इंसान जैसा लग रहा था। कई ने उसे याद दिलाया कि वो मॉन्स्टर है जिसने उन पर हमला किया था। कई ने पत्थर उठाया और सोचा कि काकी एक पीसफुल दुनिया की नाइव स्टूडेंट है। तभी 3 और गॉब्लिन्स आ गए। काकी ने उन्हें भी झुकने को कहा और कई पर चिल्लाई की मदद करे। कई ने कहा उसी ने मना किया था। काकी ने गहरी सांस ली और गॉब्लिन्स को अपनी गर्दन मरोड़ने का आदेश दिया और वो मर गए। कई ये देखकर हैरान रह गया। काकी ने बताया कि कमांड जितनी मुश्किल होती है उतनी ही हार्ड होती है। वो मरे गॉब्लिन्स देखकर परेशान हो गई, लेकिन कई ने उसे काम किया। वो पूछती है बिना पावर के भी वो इतना शांत कैसे है। कई बोला काम रहना उसकी आदत है। फिर उसने पूछा क्या वो वापस चलना चाहती है क्योंकि वो डर गई है, लेकिन काकी ने गर्व से मना कर दिया। कई समझ गया वो बस स्ट्रांग बनने का नाटक कर रही है, लेकिन वो बुरी नहीं है। उधर नरुमी और हाशिमोतो एक बहुत स्ट्रांग मॉन्स्टर से भाग रहे थे। भागना पॉसिबल नहीं था तो उन्होंने वाइंड और रॉक पावर मिलाकर बड़ा हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। काकी अपने घर और अपने ग्रैंडपा के बारे में सोच रही थी। कई ने उसे टोका और कहा आगे बढ़ना है या नहीं वरना रास्ता भूल जाएंगे। दोनों बहस करने लगे। तभी जोरदार आवाज आई। काकी समझ गई हाशिमोतो है। मॉन्स्टर ने हाशिमोतो को दूर फेंक दिया था और वो घायल थी। हाशिमोतो ने नरुमी को भागने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला था। काकी ने मॉन्स्टर को रुकने का आदेश दिया, लेकिन बताया कि वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। कई ने नरुमी से कहा हाशिमोतो को उठाकर भाग जाओ। नरुमी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। कई ने मॉन्स्टर के स्टैट्स देखे और हैरान रह गया। उसकी डिफेंस बहुत ज्यादा थी और वो म्यूटेंट था। काकी बोली अब वो रोक नहीं पा रही। कई ने कहा अब उन्हें भी भागना होगा, लेकिन काकी के पैर जवाब दे गए। उसने सारी एनर्जी लगा दी थी। हालात खराब देखकर कई ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और काकी को पकड़कर छुप गया। उसने बताया ये स्मोक ग्रेनेड है। काकी ने माफी मांगी, लेकिन कई ने कहा सॉरी नहीं थैंक यू बोलो, और फिर दोनों फिर से बहस करने लगे। तभी सूजी और बाकी लोग पहुंचे और बिना सोचे मॉन्स्टर पर टूट पड़े। सूजी तेजी
तेजी से आगे बढ़ा और उसने वार किया, जिससे मॉन्स्टर का हाथ घायल हो गया। रीना भी लड़ाई में कूद पड़ी और अपनी फायर पावर छोड़ दी। आग से ज्यादा नुकसान तो नहीं, लेकिन मॉन्स्टर की रफ्तार धीमी हो गई। इसके बाद सभी ने मिलकर फिर से मॉन्स्टर पर हमला किया। इसी दौरान कोई दूर से चुपचाप उन्हें देख रहा था। वो एक अनुभवी असासिन डीमन था, जिसका नाम डेल्फस था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला कि आर्मर्ड मॉन्स्टर इन हीरो कैंडिडेट्स के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेल्फस को खास तौर पर शुजी का शांत रहना पसंद आया। ये सिर्फ एक स्काउटिंग मिशन होना था, लेकिन डेल्फस ने अपना प्लान बदलने का फैसला कर लिया। वो वहीं सबको खत्म करना चाहता था, लेकिन जब तक वो सोच रहा था, शुजी और बाकी लोगों ने मॉन्स्टर को मार गिराया। डेल्फस मुस्कुराया और हमला करने के लिए तैयार हुआ। तभी अचानक एक डैगर उसकी गर्दन पर आ लगा। वो कई था। डेल्फस पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कई इतनी जल्दी उसके पीछे कैसे आ गया। वो एस्केप राउट ढूंढ रहा था, लेकिन कई उससे भी तेज था। कई ने उसके पैरों पर वार किया और उसे जमीन पर जोर से फेंक दिया। कई ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुजी और बाकी लोग उन्हें नोटिस करें। कई ने उसे एक डील ऑफर की, अगर वो सवालों के जवाब देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। डेल्फस मानना नहीं चाहता था, लेकिन साफ था कि कई का पलड़ा भारी था। कई ने पूछा कि क्या वही डीमन था जो उस रात उसे देख रहा था। उसने बताया कि उसे पहले से पता था कि उन पर नजर रखी जा रही है। उसका प्लान था कि शुजी और बाकी लोग लड़े और ऑब्जर्वर बाहर आ जाए। कई ने साफ कहा कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में नए हैं और डेल्फस को हर सवाल का जवाब देना हो। डेल्फस बस मुस्कुराया और चुप रहा। इस पर कई ने उसके हाथों पर भी वार कर दिया और कहा कि साथ देना आसान रास्ता है। डेल्फस ने उसे चेतावनी दी कि उसे हल्के में मत लेना। इसके बाद उसने छुपा हुआ पॉइजन निगल लिया और वहीं मर गया। तब कई को एहसास हुआ कि डीमन किंग की आर्मी से निपटना बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी काकी वहां आ गई और डेड बॉडी देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो गई। कई ने पूछा कि वो कब से देख रही। उसने कहा कि जब से वो जमीन पर गिरा था। कई ने बताया कि ये मरा हुआ डीमन किंग की आर्मी का असैसिन था। उसने ये भी कहा कि पहले जो मॉन्स्टर था और उससे पहले वाला लिजर्ड मॉन्स्टर सब उसी की चाल थी। काकी थोड़ा डर गई, ये समझकर कि डीमन किंग सच में हीरो कैंडिडेट्स को मारने की कोशिश कर रहा है। उसने पूछा कि कई ने असैसिन को कैसे पहचाना जब कोई और नहीं कर पाया। कई ने अपना सीक्रेट बताने का फैसला किया। उसने कहा कि उसका परिवार असैसिनेशन बिजनेस में रहा है, इसलिए वो अपने जैसे लोगों की प्रेजेंस महसूस कर सकता है। काकी ये सुनकर हैरान रह गई। कई ने कहा कि मानना या न मानना उस पर है। उसने ये भी कहा कि किसी को डेड बॉडी के बारे में मत बताना, खासकर तब जब हशिमोतो की हालत पहले से खराब है। काकी मान गई और बोली कि उसे नहीं पता था कि कई उन्हें इतना केयर करता है। कई ने कहा कि बस इसलिए क्योंकि वो लोग इस तरह की लड़ाई के आदी नहीं है। हशिमोतो बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। सभी हीरो कैंडिडेट्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए। हनो नाम की एक स्टूडेंट आगे आई और अपनी हीलिंग पावर से हशिमोतो का इलाज करने लगी। सभी हैरानी से देख रहे थे। हनो ने बताया कि करीब 1 घंटे में हशिमोतो ठीक हो जाएगी। इस बीच सभी शुजी को मॉन्स्टर हराने के लिए प्रेस कर रहे थे। तभी लियोनोरा और गैस आराम से वहां आए। सभी ने उनसे पूछा कि वो कहाँ थे और मदद क्यों नहीं की। गैस ने कहा कि वो सब देख रहा था। उसने बताया कि अगर वो हर बार उन्हें बचा लेगा तो प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी। शुजी ने विरोध किया और कहा कि हशिमोतो मर भी सकती थी, लेकिन गैस ने साफ कहा कि जान जोखिम में डालना मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है। यही असली लड़ाई होगी, इसलिए कमजोर शिकायतें बंद करनी होंगी। शुजी ने पूछा कि आर्मर्ड मॉन्स्टर वहां कैसे आया जब कहा गया था कि इलाके में सिर्फ वीक मॉन्स्टर हैं। लियोनोरा ने कहा कि शायद ये डीमन असैसिन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि आर्मर्ड मॉन्स्टर वहां नहीं होने चाहिए थे। ये नहीं जानते हुए कि कई असैसिन को पहले ही मार चुका है। गैस और लियोनोरा ने डिफेंस बढ़ाने का फैसला किया। लियोनोरा ने सख्ती से कहा कि ट्रेनिंग लेवल बहुत बढ़ानी होगी। उसने साफ कहा कि मौजूदा ताकत में सब मर जाएंगे। ये सुनकर सब डर गए। शुजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लियोनोरा ने कहा कि स्ट्रॉन्ग बनना ही जिंदा रहने का तरीका है। अर्शी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने लियोनोरा का सामना करने की कोशिश की, लेकिन गाया ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो सब लियोनोरा के पॉन्स हैं और उसके ऑर्डर्स को नहीं टाल सकते। माहौल टेंस हो गया। शुजी ने अर्शी को शांत किया, ये जानते हुए कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। गैस शुजी से प्रभावित दिखा। उसने कहा कि वो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉन्स हैं और अगर ठीक से काम करेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। अर्शी को फिर भी गुस्सा था। उसने अपनी एक्सप्लोसिव पावर से गैस पर हमला किया, लेकिन गैस ने आसानी से बचाव कर ली। फिर उसने अर्शी को इतना जोर से मारा कि वो जमीन पर गिर गया। उसने आखिरी वार्निंग दी कि वो कितने वीक हैं और आगे हालात और कठिन होंगे। इसके बाद गैस और लियोनोरा चले गए। अर्शी खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ और गैस से बदला लेने की कसम खाई। अगले दिन ट्रेनिंग ने नया मोड़ लिया। रिसर्चर स्टडी ने चार्ज संभाला।
कल की बात के बाद उसने बताया कि अब उन्हें उसके रिसर्च फैसिलिटी में मॉन्स्टर्स से लड़ना हो। उसने कहा कि वहां अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए ब्रीड करता है। जल्द ही ड्रिल शुरू हो गई और हीरो कैंडिडेट्स को मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ा। गैस ने देखा कि इतनी टेंशन के बावजूद सभी सरप्राइजिंगली काम थे। शुजी ने स्टेडी से कहा कि मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टेडी ने मना कर दिया। उसने कहा कि लियोनोरा ने स्ट्रिक्ट रहने का आदेश दिया है, इसलिए वो ट्रेनिंग आसान नहीं करेगा। उसने जोड़ा कि पियर्स के सामने हारना ऑप्शन नहीं है, सबसे जरूरी उनकी विल है। शुजी सोचने लगा कि क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा। स्टेडी ने समझाया कि सही ट्रेनिंग से वो अपनी पावर्स को लेवल अप कर सकते हैं और नई एबिलिटीज भी अनलॉक कर सकते हैं। गैस फिर आगे आया और सूजी से बोला कि उसे उसकी जजमेंट एबिलिटी की वजह से सूजी में एक नई पावर दिख रही है। यह सुनकर सूजी पूरी तरह शॉक हो गया। उसने तुरंत स्टेडी से पूछा कि क्या वो इसे टेस्ट कर सकता है। स्टेडी खुद भी उस पावर को देखना चाहता था, इसलिए उसने परमिशन दे दी। सूजी ने अपनी नई पावर यूज की। एक ही पल में उसने मॉन्स्टर का हाथ और सिर साफ काट दिया। गैस तुरंत समझ गया कि अब सूजी को आर्मोर्ड मॉन्स्टर्स से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे ये भी लगा कि शायद उसकी अपनी जजमेंट पावर भी और स्ट्रांग हो गई है। गाय ने नोटिस किया कि अर्शी को भी एक नई पावर मिली है, लेकिन उसने ये बात सीक्रेट रखी। उसी रात अर्शी डार्क प्लान्स बना रहा था, गैस को मारना, लियोनोरा को बांधना और उसे मजबूर करना कि वो बताए कैसे अपने वर्ल्ड में वापस जाना। कुछ और कैंडिडेट्स भी उसके साथ थे जो इस जगह से निकलना चाहते थे। अर्शी ने नरुमी से कांटेक्ट किया क्योंकि वो भी इस वर्ल्ड से परेशान था और उसे ग्रुप में ज्वाइन करने को कहा ताकि सक्सेस का चांस बढ़े। नरुमी पहले हेजिटेट किया, लेकिन बाद में मान गया। अगले दिन गाय ने सूजी को कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखा। सूजी ने माना कि वो अभी भी खुद को वीक महसूस करता है और उसे और पावर चाहिए। गाय ने कहा कि सूजी की करंट स्ट्रेंथ इस वर्ल्ड के आधे नाइट्स को हराने के लिए काफी है, लेकिन सूजी सैटिस्फाइड नहीं था। उसने कहा कि ये गैस को हराने और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ नहीं है। गाय ने फिर लियोनोरा और गैस के बारे में उसकी राय पूछी। सूजी ने कहा कि वो जानता है कि वो बड़े गेम के पॉन्स हैं, लेकिन उसे भरोसा है कि वो सच में उन्हें हार्म नहीं करेंगे। गाय ने पूछा कि क्या सूजी डीमन किंग के गिरने तक अपनी जान रिस्क करने को तैयार है। सूजी ने साफ कहा कि हाँ। उसने कहा कि वही फाइट करेगा, देश का हीरो बनेगा और डीमन किंग को हराएगा। बदले में वो सबकी सेफ्टी के लिए नेगोशिएट करेगा। गाय ने सोचा कि क्या लियोनोरा ऐसा अलाउ करेगी। तभी लियोनोरा और गैस अंदर आए। लियोनोरा ने बताया कि उसके जाने के दौरान स्टेडी ट्रेनिंग संभालेगा। स्टेडी ने एक्सेप्ट किया और दोनों लीडर्स चले गए। रास्ते में गैस ने लियोनोरा से पूछा कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है। लियोनोरा ने शांति से पूछा क्यों। गैस ने कहा सीधे पॉइंट पर आने को। उसने बताया कि अर्शी कुछ प्लान कर रहा है। लियोनोरा ने माना कि उसे भी रिबेलियन की स्मेल आ रही है। गैस ने नेक्स्ट मूव पूछा। लियोनोरा ने कहा कि वो बस ये देखना चाहती है कि वो क्या करेंगे। गैस को डर था कि पावर्स वाले कैंडिडेट्स की रिबेलियन डेंजरस हो सकती है, लेकिन लियोनोरा काम रही। उसने कहा कि वो कभी उसे हरा नहीं सकते, इसलिए स्ट्रिक्ट हायरार्की बनाकर रिबेलियन क्रश कर देंगे। उसने कुछ और सस्पिशियस चीजें भी नोटिस की थीं, लेकिन अभी इग्नोर करने का फैसला किया। उसी रात कई एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उसने उसे बिल्कुल उसी तरह मारा जैसे पहली रात मारा था, सिर्फ 13 सेकंड्स में। जब उसने खुद पर जजमेंट पावर यूज की तो देखा कि वो लेवल अप हो चुका है। तभी एक और मॉन्स्टर आया जो काफी टफ था। उसकी ब्लेड्स उसे स्क्रैच भी नहीं कर पा रही। उसने अपनी नई स्किल टेस्ट की जो टारगेट का वीक स्पॉट लोकेट कर सकती थी। वीक स्पॉट मिलते ही उसने मॉन्स्टर को इंस्टेंट खत्म कर दिया। स्किल ठीक थी, लेकिन कई जानता था कि सर्वाइव करने के लिए उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और मॉन्स्टर्स आए, लेकिन उसने सबको इजीली हरा दिया। उसे लगा कि असली टेस्ट के लिए स्ट्रॉन्गर अपोनेंट चाहिए। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई दी। उसने काकी को देखा और पूछा इतनी रात को क्या कर रही है। काकी ने बताया कि वो उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वो डॉर्म्स में नहीं था। कई ने उसे जाने को कहा क्योंकि रात में फॉरेस्ट डेंजरस है। वो खुद नाइट फाइट्स का आदी था, लेकिन काकी नहीं। काकी ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है। कई ने कहा वो बस अपनी नई पावर्स टेस्ट कर रहा था। काकी ने पावर के बारे में पूछा, लेकिन कई ने टीज कर दिया। तभी काकी ने मान लिया कि वो एक्चुअली उसकी चिंता कर रही। ये सुनकर वो शर्म से लाल हो गई और बहाने बनाने लगी। अचानक दूर से स्मोक दिखा, आग लगी। उनका डोम जल रहा था। दोनों दौड़कर वापस आए और देखा कि बाकी कैंडिडेट्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। नरुमी उन्हें देखकर रिलीव्ड हुआ और बताया कि वो आग और मॉन्स्टर्स की वजह से उठा था। कई ने तुरंत समझ लिया कि ये ह्यूमन अटैक है और मास्टरमाइंड पास में ही होगा। उसने सबको कहा कि कल्प्रिट को ढूंढो और पकड़ो। तभी स्टेडी रूफटॉप पर दिखा और बोला कि उनका गेस सही है। कई को समझ आ गया कि मॉन्स्टर्स कहां से आए। स्टेडी ने बताया कि ये सब उसके लैब के मॉन्स्टर्स हैं और उसने उन्हें स्पेशल मेडिसिन दी थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। कई ने पूछा कि उसका गोल क्या है और कैंडिडेट्स को मारने से उसे क्या मिलेगा। स्टेडी ने कहा कि ये हायर अप्स का डायरेक्ट ऑर्डर है
और उसे सब कैंडिडेट्स एलिमिनेट करने हैं। उसने कहा कि लियोनोरा ने ये ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि डीमन किंग ने। वो डीमन किंग का स्पाई था और अच्छा काम करने पर उसे वहां रिसर्च पोजीशन मिलेगी। कई ने पूछा कि क्या वो इतना डार्कनेस में गिर चुका है कि उसे सिर्फ मॉन्स्टर्स की रिसर्च दिखती है। स्टडी ने कहा कि मॉन्स्टर्स इंसानों की समझ से बाहर हैं। स्टडी ने मॉन्स्टर्स को अटैक का ऑर्डर दिया। काकी ने अपनी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। मॉन्स्टर्स ने उसका स्पेल तोड़ दिया और उस पर चार्ज किया। कई ने जंप करके उसे बचाया, जिससे स्टडी बहुत एक्साइटेड हो गया। वो कई की पावर से इम्प्रेस्ड था। कई ने फाइट जारी रखी और लगभग दर्जन भर मॉन्स्टर्स मार डाले। स्टडी गुस्से में आ गया क्योंकि कई के पास शुरू में स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं थी। कई ने स्टडी पर जजमेंट पावर यूज की और देखा कि उसके स्टैट्स वीक हैं, लेकिन उसके पास डोमिनेशन पावर है, काकी जैसी, बस कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से काकी का स्पेल फेल हुआ था। स्टडी शेकन हो गया और बोला कि अब उसे वो चीज यूज करनी पड़ेगी जो वो नहीं चाहता था। उसने वॉर्न किया कि कई जल्दी समझ जाएगा। कई ने तुरंत अटैक किया, लेकिन तभी एक जायंट रेड ड्रैगन प्रकट हुआ और आग उगल दी। स्टडी का सीक्रेट सामने आ गया। ड्रैगन ने बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दी। कई ने नरुमी से कहा कि काकी को लेकर बाहर निकलो, क्योंकि अगला अटैक आने वाला है। कई ने फिर पावर यूज की और ड्रैगन का वीक स्पॉट देखा, उसकी गर्दन। उसने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर इतनी नहीं थी कि ड्रैगन को सही हिट लग सके। तभी अर्शी वहां आ गया और सीधे ड्रैगन पर अटैक कर दिया। वो अपनी स्ट्रेंथ का घमंड करने लगा, लेकिन ड्रैगन ने तुरंत पलटकर जोरदार हमला किया। कई ने अर्शी से कहा कि मॉन्स्टर को हराने के लिए टीम अप करना पड़ेगा। अर्शी ने सोचा उसे हेल्प की क्या जरूरत है। तब कई ने समझाया कि वो वीक पॉइंट ढूंढ सकता है, लेकिन फिनिशिंग पावर उसके पास नहीं है। अर्शी ने जिद में कहा कि उसे किसी नूब की हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन बहस का टाइम नहीं था क्योंकि ड्रैगन ने फिर से अटैक कर दिया। ड्रैगन ने अर्शी पर फिर से फायर उगला, तब जाकर अर्शी टीम अप के लिए मान गया। कई ने जल्दी से वीक स्पॉट बताया। ड्रैगन की नेक पर एक खास स्केल। प्लान सिंपल था, कई मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और अर्शी उसी जगह पर हिट करेगा। स्टडी ने ड्रैगन को दोनों को मारने का ऑर्डर दिया। ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कई ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अर्शी ने मौका देखकर वीक पॉइंट पर जोरदार वार किया और ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैगन के मरते ही कई ने स्टडी को चिढ़ाते हुए पूछा कि अब कोई और ट्रिक बची है क्या। स्टडी ने कहा उसके पास और मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन तभी उसे पता चला कि सूजी और बाकी लोग सारे मॉन्स्टर्स को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। स्टडी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नरुमी ने उसे पकड़ लिया। कई ने स्टडी से सब कुछ बताने को कहा। स्टडी डरपोक था, वो तुरंत मान गया, लेकिन बोलने से पहले ही उसका शरीर पर्पल हो गया और वो मर गया। उसे कर्स था कि सच बोलते ही उसकी डेथ हो जाएगी। अगले दिन कैंडिडेट्स ने लियोनोरा को घेर लिया, क्योंकि स्टडी को चार्ज में उसी ने रखा था। लियोनोरा ने माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं लगा था कि इतना वीक डीमन टेमर इतना बड़ा प्रॉब्लम बना देगा। कैंडिडेट्स ये सुनकर शॉक हो गए कि लियोनोरा को पहले से पता था कि स्टडी डीमन टेमर है। उन्होंने पूछा कि फिर उसे उनके पास क्यों रखा। लियोनोरा ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि उसने पहले ही वॉर्न किया था कि ट्रेनिंग टफ होगी और ये सब उसी का हिस्सा है। गैस ने भी बोला कि रात में फायर नोटिस न करना उनकी लापरवाही। फिर लियोनोरा ने अगला डेस्टिनेशन बताया, रॉयल कैपिटल। रॉयल कैपिटल में पब्लिक परेड होने वाली, जहां हीरो कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसी शाम सब कैपिटल के लिए निकल पड़े और रात में फील्ड में कैंप किया। खाना खाते समय अर्शी ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि साथ आए 30 सोल्जर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अब प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। उसे पूरा भरोसा था कि वो सोल्जर्स को आसानी से हरा देंगे। उसने एक फॉलोअर को नरुमी और उसके ग्रुप को बुलाने भेजा। कई ने अर्शी की बात सुन ली। उसे भी लगा सोल्जर्स कम है, लेकिन समझ गया कि गैस और लियोनोरा खुद पर कॉन्फिडेंट है। कई ने सूजी से बात करने को कहा। रात में अर्शी और नरुमी जंगल में मिले। सोल्जर्स पर अटैक करने से पहले ही सूजी और बाकी कैंडिडेट्स वहां पहुंच गए और रास्ता रोक लिया। सूजी ने बता दिया कि उसे अर्शी का प्लान पता है, लियोनोरा और गैस को मारने वाला। अर्शी पूरी तरह शॉक हो गया। ग्रुप ने अर्शी को समझाने की कोशिश की कि मर्डर के अलावा भी सोल्यूशन हो सकता है। अर्शी ने गुस्से में पूछा कि सूजी के पास प्लान क्या है, सिर्फ बात करना आता है क्या। सूजी ने कहा वो पॉन बनेगा, डीमन किंग को हराएगा और सबकी सेफ्टी गारंटी करेगा। लेकिन अर्शी नहीं माना। उसने सूजी को हटने को कहा, लेकिन सूजी और बाकी लोग नहीं हटे। फाइट शुरू होने ही वाली थी कि 2 सोल्जर्स आ गए और बोले कि कल अर्ली जर्नी है, सबको सोना चाहिए। अर्शी गुस्से में वहां से चला गया, ये कहते हुए कि वीक लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं। अगले दिन सब रॉयल कैपिटल पहुंच गए। सेरेमनी की वजह से बहुत क्राउड था। लोग हीरो कैंडिडेट्स को देखकर हैरान थे और उन पर भरोसा दिखा रहे। कैसल के अंदर होली नाइट रोइज ने उनका स्वागत किया और आराम करने को कहा। सॉफ्ट बेड, हॉट बाथ और अच्छा खाना देखकर सब खुश थे।
कई को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन कैसल गार्ड से भरा था। उसने रोइस को सोल्जर्स से कहते सुना कि कैंडिडेट्स अपने एज के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। एक सोल्जर ने कहा कि कैपिटल में कैंडिडेट्स को लाना डीमंस को उकसा सकता है। रोइस ने कहा चिंता की बात नहीं, कैंडिडेट्स सब संभाल लेंगे। कई को अभी भी डाउट था, इसलिए वो टाउन में निकल गया। रात में वो पब गया, एल और स्नैक्स मंगाए। लोग हीरो कैंडिडेट्स की बातें कर रहे थे, कह रहे थे वो तो नॉर्मल किड्स जैसे लगते हैं। कई ने नोटिस किया कि लोग किंग से ज्यादा चर्च से डरते हैं। बारटेंडर से पूछने पर उसे डीमन किंग के बारे में बताया गया, कैसे वो ह्यूमंस को भी ट्रिक कर सकता है। बारटेंडर ने बताया कि डीमन फॉलोअर्स ने कुछ दिन पहले नोबल का एस्टेट उड़ा दिया था। कई को लगा कैपिटल में कैंडिडेट्स को लाना स्मार्ट मूव नहीं है। तभी काकी उसे मिल गई, वो वरीड थी। कई ने बताया वो इन्फो कलेक्ट कर रहा है। काकी ने हेल्प ऑफर की। कई ने पहले मना किया, लेकिन बाद में मान गया। उसने काकी से कैपिटल के बारे में इन्फो गैदर करने को कहा। दोनों अलग अलग निकल गए, लेकिन कोई उनकी बात सुन रहा था। एक आदमी ने काकी को जाते देख स्मर्क किया। कई वापस अपने रूम आया। सर्च बेकार रही, लेकिन उसे समझ आ गया कि नया एनिमी सामने है। तभी हॉल से आवाज आई। बाहर निकला तो सब कैंडिडेट्स इकट्ठा थे। पता चला काकी मिसिंग है। कई ने कुछ न जानने का नाटक किया। सर्च शुरू हुई और कई को स्ट्रीट पर काकी का स्टूडेंट आईडी मिल। जैसे ही उसने उठाया, 4 मास्क लोग उस पर अटैक कर बैठे, लेकिन कई बहुत फास्ट था। उसने 3 को एक पल में गिरा दिया। फिर काई ने आखिरी आदमी से पूछा कि वो लोग कौन है, और बोला कि वो काफी ज्यादा अमेच्योर लग रहे हैं। चौथा स्पाई डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो गया। काई ने गुस्से में कहा कि जो भी पता है सब बता दे। उधर किसी कैसल जैसी जगह पर काकी बंधी हुई। 2 स्पाइस उससे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप रही। वो लोग हीरो कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे। जब काकी ने कोऑपरेट नहीं किया, तो उनमें से एक ने उसकी शर्ट फाड़ दी। उन्हें पता नहीं था कि काई पहले से ही अंदर था और सब देख रहा था। काई ने अपनी जजमेंट स्किल इस्तेमाल की और तुरंत समझ गया कि ये लोग काफी वीक हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कमजोर लोग काकी को पकड़ पाए। बिना टाइम वेस्ट किए काई ने दोनों को मार दिया। काकी बहुत एम्बेरस थी कि काई ने उसे उस हालत में देख ली। काई ने उसकी चेन्स खोली। जैसे ही वो जाने वाले थे, काई को किसी के तेजी से आने का एहसास हुआ। वो रेंज था, होली नाइट। उसने तुरंत अटैक किया, लेकिन काई और काकी दोनों डॉज कर गए। रेंज मुस्कराया और बोला कि उसे दोनों को मारना ही होगा। रेंज सिर्फ होली नाइट नहीं था, वो डीमन किंग की आर्मी का जनरल भी था। काई ने धीमे से कहा कि कैपिटल में भी दुश्मन हो तो देश तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। जजमेंट से काई ने देखा कि रेंज बहुत स्ट्रांग था, एक कंप्लीट ऑलराउंडर। दोनों फिर भिड़े। काई उसकी तलवार से बच गया, लेकिन रेंज ने फायर मैजिक से हमला किया और काई ऑफ गार्ड हो गया। किसी तरह काई फिर बच गया। रेंज ने अपनी तलवार को आग में लपेट लिया और बोला कि अब सब खत्म है, लेकिन काई उससे तेज था। उसने अपनी गन निकाली और रेंज के सिर में गोली मार दी। रेंज वहीं मर गया। काई को गन इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर जब एमो लिमिटेड हो, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसे समझ आ गया कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो क्लोज कॉम्बैट में मास्टर बनना पड़ेगा। काकी गन देखकर शॉक हो गई। उसने कहा कि क्लास में किसी के पास गन होना डरावना है। काई ने बस इतना कहा कि ये असैसिन का स्टैंडर्ड गियर है। काकी ने उसे थैंक यू कहा। काई ने पूछा कि उसने डोमिनेशन पावर क्यों यूज नहीं की। काकी बोली कि चेन्स लगते ही उसकी पावर काम नहीं कर रही। जाते हुए काकी ने बताया कि अटैकर्स उनकी क्लास को टारगेट कर रहे थे, लेकिन काई को ये पहले से पता था। उसने चौथे कल्ट मेंबर से सब इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। कल्ट को ऑर्डर मिला था कि सारे हीरो कैंडिडेट्स को मारना है, और काकी की लोकेशन भी उन्हें पता थी। प्लान ये था कि काकी को हॉस्टेज बनाकर बाकियों पर हमला करें, लेकिन एक बड़ा सवाल था, काई डेथ कर्स से क्यों नहीं मरा जबकि स्टेडी मर गया था। इसका मतलब साफ था, इस अटैक के पीछे डीमन नहीं, इंसान थे। सुबह होने वाली थी, तभी शुजी उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। काकी को सेफ देखकर उसे राहत मिली। काई ने उसे कल्ट और इंसानों की बिट्रेयल के बारे में सब बताया। सबसे खतरनाक बात ये थी कि मॉन्स्टर्स की तरह इंसानों को पहचानना आसान नहीं था। अब सबको बहुत केयरफुल रहना था। उन्होंने लियोनोरा को न बताने का फैसला किया, क्योंकि वो बस यही कहती कि खुद सॉल्व करो। प्लान बना कि सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आगे का फैसला लिया जाए। अचानक चारों तरफ स्मोक फैल गया और कई कल्ट मेंबर्स उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सब फाइट के लिए रेडी हो गए। सिर्फ यही ग्रुप नहीं, बाकी हीरो कैंडिडेट्स भी घिर चुके थे। काई ने एरिया स्कैन किया। 6 दुश्मन थे। स्टैट्स कम थे, लेकिन फिर भी डेंजरस। 6 ने हमला किया। काकी ने अपनी पावर से उन्हें रोक दिया और काई ने बिना देर किए नाइफ से उनके सिर भेद दी। शुजी को स्ट्रेस हुआ, इंसानों को इतनी आसानी से मरते देख। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन काई ने उसे रोक दिया। ये एनिमीज हैं,
तभी एक कल्टिस्ट ने शुजी पर हमला किया। शुजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोला कि वो अपने मास्टर की सेवा कर रहा है। काकी फिर पावर यूज करने वाली, लेकिन काई ने मना कर दिया। उसने कहा शुजी को ये खुद खत्म करना होगा। शुजी ने उसकी तलवार तोड़ दी और कहा कि जिंदा रहना है तो सरेंडर कर दे। कल्टिस्ट ने मना किया और शुजी के हाथ को घायल कर दिया। शुजी ने पलटकर वार किया। कल्टिस्ट तड़पने लगा। शुजी उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन काई ने साफ कहा अभी खत्म करो, वरना बाद में खतरा बनेगा। हिचकिचाने के बाद शुजी ने वही किया जो काई ने कहा। उधर अर्शी और उसके ग्रुप ने भी अपने अटैकर्स को मार दिया। अर्शी ने आखिरी आदमी को बेरहमी से खत्म किया, लेकिन रीना का ग्रुप इंसानों को मारने में स्ट्रगल कर रहा था। लड़कियां घायल हो रही। तभी लियोनोरा वहां प्रकट हुई और बोली, तो बताओ क्या मैं तुम्हें पासिंग ग्रेड दूं? कल्टिस्ट्स उसे देखकर और गुस्सा हो गए। लियोनोरा ने शांति से कहा, तुम मेरे कैंडिडेट्स हो तो डेंजर में हो तो मैं आऊंगी ही। एक आदमी हंसा और बोला, तुम्हारा नाइट भी नहीं है, क्या कर लोगी? लियोनोरा ने उन्हें डीमन किंग के बहकाए हुए एमेच्योर्स कहा। सबने एक साथ अटैक किया, लेकिन लियोनोरा ने अपनी डोमिनेशन पावर से सबको जमीन पर चिपका दिया। कोई हिल भी नहीं सका। रीना ने कहा कि उसकी पावर काकी जैसी। लियोनोरा गुस्से से बोली, मेरी स्किल से कंपेयर मत करो। मेरी डोमिनेशन हर चीज में सुपीरियर है, रेंज भी, पावर भी। रीना ने पूछा कि उसने उन्हें बचाया ही क्यों? लियोनोरा मुस्कुराई, पासिंग ग्रेड देने की बात तो मैंने कही थी ना। सबने उसे धन्यवाद दिया। एक आदमी ने उसका ड्रेस पकड़कर गिड़गिड़ाया कि उसे मत छोड़ो और आजाद कर दो। लियोनोरा ने बस नीचे देखा, फिर उससे माफी मांगी कि वह अभी भी जिंदा है। उसके बाद उसने अपनी डोमिनेशन पावर सभी कैंडिडेट्स पर इस्तेमाल कर दी। उसका आदेश बहुत सिंपल था, जमीन पर पड़े हुए लोगों को मार दो। कैंडिडेट्स के शरीर अपने आप हिलने लगे, उनकी अपनी मर्जी के खिलाफ, और उन्होंने उन बेबस लोगों को मार दिया। यही लियोनोरा की ताकत थी। कई और काकी दूर से यह पूरा डरावना नजारा देख रहे थे। काकी पूरी तरह सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनोरा एक साथ इतने लोगों को कंट्रोल कर सकती है। उसका रेंज और उसकी ताकत सच में बिल्कुल अलग लेवल की। हमले के 12 घंटे बाद सारे कैंडिडेट्स फिर से हॉल में इकट्ठा हुए। उनमें से कई बहुत बुरी हालत में थे। जो कुछ हुआ था उससे सब पूरी तरह शॉक्ड थे। नरुमी ने साफ कहा कि वह लियोनोरा को यह सब करके बचने नहीं देगा, खासकर तब जब उसने कैंडिडेट्स को उनकी मर्जी के खिलाफ लोगों को मारने पर मजबूर किया था। सूजी ने खुद को दोष दिया कि वह समय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन कई ने तुरंत कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि लियोनोरा का सामना कर सके। कई को पूरा यकीन था कि डीमन आर्मी का जनरल मर चुका है, इसलिए कुछ समय तक वे लोग कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद कई ने काकी से कहा कि वह उसके साथ चले। काकी ने पूछा क्यों, तो कई ने बताया कि उसे लियोनोरा की डोमिनेशन मैजिक से लड़ने का तरीका ढूंढना है, और इसके लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास मिलती जुलती पावर हो। फिर उसने काकी से कहा कि वह अपनी डोमिनेशन पावर उस पर इस्तेमाल करे। यह सुनते ही काकी पूरी तरह घबरा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। अगले ही दिन कल्ट मेंबर्स को बाहर निकालने के बाद किंगडम ने एक बहुत बड़ा परेड निकाला। यह परेड हीरो कैंडिडेट्स के समन होने की खुशी में था। यह दिखाने के लिए था कि कैंडिडेट्स ने डीमन किंग के कल्ट से लड़ते हुए अपनी ताकत साबित कर दी है। रॉयल कैपिटल के लोग उन्हें खुले दिल से स्वागत कर रहे थे। जब सारे कैंडिडेट्स इकट्ठा हुए, लियोनोरा ने बताया कि वह चाहती है कि वे टेम्पल सिटी अल्फा वापस जाए। कई ने तुरंत सबको याद दिलाया कि अल्फा वही सिटी है जहां उन्हें पहली बार बुलाया गया था। उसे लगा कि लियोनोरा शायद उस जगह को कंट्रोल करती है। कई ने लियोनोरा से पूछा कि क्या वह साथ नहीं आ रही। लियोनोरा ने कहा कि उसके पास अभी कुछ और काम है, इसलिए वह सबको गैस के भरोसे छोड़ रही है। रीना ने कहा कि वे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके डोम्स जल चुके हैं। रीना ने देखा कि एक लड़की का चेहरा उतरा हुआ था और वह सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही। वह लियोनोरा से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लियोनोरा हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई और सभी कैंडिडेट्स के दिल में उसके लिए गहरी नफरत भर गई। थोड़ी देर बाद गैस सभी कैंडिडेट्स को लेकर उनकी मंजिल की ओर निकल पड़ा। उस रात उन्होंने कैंप लगाया और अर्शी बाकी लोगों के साथ फिर से जंगल में चला गया। काकी ने कई से पूछा कि क्या वे सच में आज रात ऐसा करने वाले। कई ने कहा कि लियोनोरा यहाँ नहीं है और सोल्जर्स भी कमजोर हैं, इसलिए गैस को गिराने का यह सबसे सही मौका है। कई को लगा कि ऐसी हालत में उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं है, वह बस तमाशा देखेगा। इधर नरुमी गैस को जंगल के अंदर गहराई में ले गया। उसने कहा कि उसने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा है। गैस इस जाल में फंस गया क्योंकि रॉयल कैपिटल के पास किसी मॉन्स्टर का होना बहुत बड़ा खतरा था। अचानक अर्शी ने पीछे से पूरी ताकत से गैस पर हमला किया। गैस को जरा भी उम्मीद नहीं थी, वह चोट खाकर खून बहाने लगा।
अर्शी ने कहा कि उसकी सबसे ताकतवर अटैक भी उसे मार नहीं पाई। गैस मुश्किल से खड़ा था कि अचानक उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया। धमाका हुआ और वह उछलकर दूर जा गिरा। अर्शी हंस दिया और बताया कि यह सब खास तौर पर गैस के लिए लगाया गया जाल था। गैस ने अपनी मना से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गया। गैस ने अर्शी को देखा और कहा कि वह उससे बहुत निराश है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर पीछे से हमला करोगे, उसने कहा। तभी अर्शी की पूरी टीम ने उस बूढ़े को घेर लिया। हालात की गंभीरता समझते हुए गैस ने आसमान में एक तेज सिग्नल छोड़ा, जैसे कोई फायरवर्क हो। दूर से कई और काकी ने भी वह सिग्नल देखा। कई ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि अर्शी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह लाइट बॉल एक डिस्ट्रेस सिग्नल था। सोल्जर्स ने उसे देख लिया और तेजी से उस जगह की ओर बढ़े, लेकिन वे कभी वहां पहुंच नहीं पाए। कई ने रास्ते में ही सबको मार गिराया। उधर गैस बाकी कैंडिडेट्स के हमलों से पूरी तरह घिर चुका था। वह उनकी मिलीजुली ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में उसका एक हाथ कट गया और उसका पूरा शरीर खून से भर गया। अर्शी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, एक बूढ़े आदमी के हिसाब से तुम काफी टफ हो। नरुमी ने सिग्नल की बात उठाई और कहा कि गैस बस समय खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गैस ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है। तभी लियोनोरा वहां आ गई, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। उसने कहा, लगता है गैस अब पूरी तरह कौना हो चुका है। बाकी कैंडिडेट्स लियोनोरा को देखकर हैरान रह गए। इसी बीच सूजी, रैना और कुछ और कैंडिडेट्स ने देखा कि काकी अपनी डोमिनेशन पावर से कुछ सोल्जर्स को बांध रही। काकी ने कहा कि वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि काकी ऐसा करने वाली नहीं है। तभी कई वहां आया और बोला, वह मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। सूजी फिर से चौंक गया जब उसे पता चला कि गार्ड्स को मारने वाला कई ही था। कई ने समझाया कि अर्शी पहले से ही गैस से लड़ रहा था, इसलिए गार्ड्स उसने खुद संभाल ली। अब सूजी और बाकी लोग सब समझ गए। सूजी ने कई से पूछा कि क्या उसने अर्शी के साथ टीम बनाई है। कई ने बस इतना कहा कि वह जो चाहता है वही करता है। फिर उसने सूजी से कहा कि उसे अर्शी को ढूंढना चाहिए, न कि उससे सवाल पूछने चाहिए। सूजी और बाकी लोग अर्शी को खोजने निकल गए। लियोनोरा ने गैस से कहा कि वह लड़ाई हार रहा है। गैस ने मान लिया और कहा कि वह उम्र से हमेशा नहीं लड़ सकता। अर्शी आगे आया और बोला कि इतने सब के बाद वह भागने वाला नहीं है। एक कैंडिडेट ने लियोनोरा से पूछा कि क्या वही सबको कंट्रोल कर रही। लियोनोरा ने समझाया कि इसके लिए कुछ कंडीशंस सही होना जरूरी होता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा मना हो तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग सिर्फ रॉ पावर पर भरोसा करते हैं और मना को कंट्रोल करने के आदी नहीं होते, उन्हें कंट्रोल करना उसके लिए बहुत आसान है। अर्शी ने उसे कावर्ड कहा और चुनौती दी कि वह आमने सामने लड़ नहीं पाएगी। लियोनोरा बस मुस्कुराई और बोली, मैं तुम सबको खुद संभाल लूंगी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। अर्शी ने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन लियोनोरा उससे कहीं ज्यादा तेज। उसने एक बहुत बड़ा पत्थर बुलाया और उसे उछालकर अर्शी को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने आग, पानी और हवा जैसे एलिमेंट्स को आसानी से कंट्रोल करते हुए बाकी कैंडिडेट्स को भी गिरा दिया। नरुमी ने अर्शी को पकड़ा और उड़ते हुए वहां से निकल गया। तभी सूजी बाकी कैंडिडेट्स के साथ पहुंचा और अर्शी से कहा कि वह यह सब बंद करे। उसने पूछा कि इतनी लड़ाई करके वह आखिर पाना क्या चाहता है। अराशी ने बगावत करते हुए शूजी से कहा कि अगर उसे रोकना है तो ताकत से रोके, क्योंकि वह शूजी के शांत तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शूजी ने फिर बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा कि क्या वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। रीना तुरंत आगे आई और बोली कि वह पूरी तरह अराशी के साथ है। इस बीच लियोनोरा बस हंस पड़ी और उनका मजाक उड़ाने लगी कि वे अब भी आपस में झगड़ रहे हैं। लियोनोरा ने कहा कि वे यहीं पर रिबेलियन शुरू कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अगर वे अभी लड़ना बंद कर दें तो वह उन्हें माफ कर देगी। कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसने एक विशाल साइक्लोन बुलाया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग घायल हो गए। शूजी ने सबको घायल होते देखा और तनाव में आ गया, लेकिन अराशी ने उसे शांत रहने को कहा। उसने समझाया कि अगर शूजी सच में सबको बचाना चाहता है तो उसे पूरी तरह कमिट करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। शूजी को आखिरकार हालात की गंभीरता समझ आ गई। अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने लड़ने की तैयारी की और रीना व बाकी कैंडिडेट्स ने भी। लियोनोरा ने कहा कि वह उन्हें दिखाएगी कि उनकी ताकत और उसकी ताकत के बीच कितना बड़ा फर्क है। थोड़ी दूरी पर काकी ने काई से पूछा कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। काई ने कहा कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक लियोनोरा अपनी एनस्लेविंग मैजिक इस्तेमाल न करे, फिर वह बीच में कूदेगा। उस पल तक उन्हें बाकी कैंडिडेट्स पर भरोसा करना हो। कैंडिडेट्स जोश में आ चुके थे और लियोनोरा का सामना करने के लिए तैयार थे। गैस, जो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, फिर भी उठ खड़ा हुआ और बोला कि वह अब भी उसके लिए लड़ेगा। लियोनोरा ने उसके सारे जख्म एक पल में ठीक कर दिए, उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। कैंडिडेट्स के अंदर फिर से डर भर गया।
उन्होंने इतनी मेहनत से गैस को घेरा था और अब वह फिर से पूरी ताकत में था। रीना ने सबको याद दिलाया कि उनकी संख्या भी बड़ी है, इसलिए वे अब भी मुकाबला कर सकते हैं। लियोनोरा ने आत्मविश्वास से कहा कि वे जब चाहें उस पर हमला कर सकते हैं। उसने बताया कि यह पूरी लड़ाई बस एक टेस्ट है, अगर वे उसे हरा नहीं पाए तो वे हीरो बनने लायक नहीं हैं। लड़ाई शुरू हो गई। गैस को जल्दी समझ आ गया कि शूजी की मैजिक स्वॉर्ड के सामने लड़ना कितना मुश्किल है। लियोनोरा ने शूजी पर वाटर मैजिक चलाई, लेकिन रीना ने उसका ज्यादातर असर खत्म कर दिया। फिर भी शूजी घायल हो गया। कैंडिडेट्स ने लियोनोरा पर हमला किया, लेकिन कोई भी उसे छू तक नहीं पाया। इस बीच काई छाया में छिपा रहा और अपनी जजमेंट स्किल से लियोनोरा के स्टैट्स देख रहा था। उसने देखा कि वह बहुत शक्तिशाली मैजिशियन है, लेकिन उसकी डिफेंस हैरानी से बहुत कमजोर है। एक जोरदार फिजिकल हिट उसे गिराने के लिए काफी था, लेकिन गैस एक बड़ी रुकावट था। अराशी ने शूजी से कहा कि गैस को वह संभाल लेगा और शूजी लियोनोरा को हराए, लेकिन शूजी की समस्या अलग थी। उसके मैजिक अटैक्स भी उसे छू नहीं पा रहे थे। एक कैंडिडेट ने शूजी को एक स्टील स्वॉर्ड दी। लियोनोरा मुस्कुराई और बोली कि अब वह असली लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा है। बाकी कैंडिडेट्स शूजी की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी ताकत लियोनोरा पर असर नहीं कर रही। वे अराशी की भी मदद नहीं कर पा रहे थे, जो गैस के साथ क्लोज कॉम्बैट में फंसा था। अराशी गैस के सामने टिक पाया क्योंकि गैस की स्टैमिना कम थी और अराशी भी अपनी पूरी एक्सप्लोसिव पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लड़ाई बराबरी की थी। लियोनोरा लगातार शूजी पर रेंज्ड अटैक्स कर रही, जिससे वह तलवार लेकर पास नहीं आ पा रहा था। शूजी जानता था कि कोई तरीका होना चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। लियोनोरा ने कहा कि वह शूजी से यही उम्मीद करती, क्योंकि पूरे देश में बहुत कम लोग उसके हमलों से ऐसे बच पाते हैं। फिर भी लड़ाई एक तरफा थी। शूजी पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा और उसकी वाइंड अटैक्स को पूरी तरह दबा दिया। लियोनोरा ने जमीन और आग की मैजिक चलाई, लेकिन शूजी सब बचा गया। उसे समझ आया कि वह मैजिक को एक तरह के अनकॉन्शियस आर्मर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यह उसकी तेज ग्रोथ दिखा रहा था। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी उसने शूजी को आसानी से उछाल दिया। उधर अराशी मुश्किल में था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि गैस को कैसे हराए। गैस ने तेज वार किया और उसके पेट को काट दिया। अराशी गुस्से से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ा आदमी उसे हरा रहा है। वह घुटनों पर गिर गया। गैस ने कहा कि ताकत के बिना यही उसकी सीमा है, लेकिन अराशी ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि वह मजबूत बनने के लिए पैदा हुआ है और एक जबरदस्त मुक्का मारा। गैस जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। अराशी जीत गया। शूजी ने समझ लिया कि उसे जीतना ही होगा। उसके दोस्त की किस्मत उस पर टिकी थी। उसके चारों ओर एक खतरनाक ऑरा बनने लगा। लियोनोरा ने उसकी स्टैमिना देखी, लेकिन शांत रही। उसे यकीन था कि वह अब भी पास नहीं आ पाएगा। वह गलत थी। एक पल में शूजी उसके सामने था और उसका हाथ काट दिया। वह हैरान रह गई। अगले ही पल शूजी उसके पीछे था। उसने पानी की मैजिक से उसे दूर फेंका। अब उसे समझ आया, शूजी ने इंस्टेंट मूवमेंट हासिल कर लिया था। वह फिर फ्लैश हुआ, उसकी गर्दन से बस 1 इंच दूर। लेकिन तभी लियोनोरा ने उसे घुटने टेकने का आदेश दिया। शूजी जड़ हो गया। लियोनोरा मुस्कुराई और बोली कि वह यह इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उसे मजबूर कर दिया गया। गाया ने उसका ट्रम्प कार्ड देख लिया और काकी को तुरंत हिलने को कहा। लियोनोरा ने माना कि वह एनस्लेविंग मैजिक इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन शूजी ने उसे मजबूर कर दिया। शूजी उसके पैरों में मूर्ति की तरह पड़ा था। बाकी कैंडिडेट्स उसे बचाने दौड़े, लेकिन लियोनोरा ने सबको रुकने का आदेश दिया। सब वहीं जम गए। लियोनोरा ने कहा कि उन्होंने अच्छा किया और सबको पासिंग ग्रेड मिलेगा। उसने कहा कि गैस का हारना उसे पसंद नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वह बस एक नाइट था, रिप्लेस हो सकता है। कैंडिडेट्स की उम्मीद टूटने लगी। लियोनोरा ने सच बताया, कैंडिडेट्स को इसलिए बुलाया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अचानक पीछे से 3 चाकू उड़े। लियोनोरा ने आराम से बचाव किया और कहा कि वह जानती थी वह छिपा है, वह गैस था। फिर उसने गैस को भी रुकने का आदेश दिया और वह भी उसके कंट्रोल में आ गया। वह अपनी मैजिक समझा ही रही थी कि अचानक एक गोली उसके कंधे में लगी। वह पूरी तरह शॉक थी। उसने सोचा था वह हिल भी नहीं सकता। दूसरी गोली उसके पेट में लगी। यह अजीब हथियार उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया में गन नहीं होती। उसने बताया कि यह गन है और उसके पास गोलियां कम हैं, इसलिए वह बर्बाद नहीं करना चाहता। लियोनोरा अपनी मैजिक अनलीश करती है, लेकिन उससे सिर्फ उसकी रोब जलती है। वो गायब हो चुका होता है। अगले ही सेकंड में वो लियोनोरा के बिल्कुल पीछे होता है। उसकी गन सीधा उसके सिर पर लगी होती। वो उससे कहता है कि वो क्लोज रेंज फाइटर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसकी एनस्लेविंग मैजिक भी उस पर काम नहीं की। लियोनोरा पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता।
असल में ये पूरी सिचुएशन गैस का एक बहुत बड़ा गैम्बल था और वो पूरी तरह जीत गया। की थी काकी। ये प्लान ऐसे काम किया। एक रात पहले गैस ने काकी से कहा था कि वो उस पर अपनी डोमिनेशन स्किल यूज करे। उसे ये समझ आ गया था कि जो स्किल सबसे पहले कास्ट होती है उसी को प्रायोरिटी मिलती है। इसलिए काकी की डोमिनेशन स्किल पहले लगने से बाद में लियोनोरा की एनस्लेविंग मैजिक कैंसिल हो गई। ऊपर से कैंडिडेट्स के पास डिवाइन प्रोटेक्शन होती है जो उनकी पावर्स को नॉर्मल मैजिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। काकी को खुद डाउट था क्योंकि उसकी स्किल उसे लियोनोरा की पावरफुल मैजिक के सामने बहुत वीक लग रही। स्टडी का केस भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी अपना स्पेल पहले कास्ट किया था जिससे वो अपने मॉन्स्टर्स पर दोबारा कंट्रोल पा सका। ये सब एक बहुत बड़ा गैम्बल था लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। प्रेजेंट में वापस आते हैं। लियोनोरा को आखिरकार समझ आता है कि ये सब केंजकी की वजह से हुआ है और वो सही थी। कई सच में केनकी की स्पेल के अंदर था। कई फिर डिक्लेयर करता है कि अब सब खत्म है और ट्रिगर खींचने वाला होता है लेकिन गोली चलने की बजाय लियोनोरा को जल्दी से पकड़ लिया जाता है और हैंडकफ्स लगा दिए जाते हैं। ये हैंडकफ्स स्पेशल थे। ये उसकी मैजिक को सील कर देते हैं और यही वही कफ्स हैं जो केंजकी पर भी यूज हुए थे। लियोनोरा कई से पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। कई की डिमांड सिंपल थी, उन्हें उनके वर्ल्ड में वापस भेज दे और वो उसे छोड़ देगा। लियोनोरा माफी मांगते हुए कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ समनिंग मैजिक कर सकती है। किसी को वापस भेजने के लिए बिल्कुल अलग तरह का स्पेल चाहिए। कई समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। सच में उसके पास उन्हें वापस भेजने की कोई स्किल नहीं है। कई फिर पूछता है कि उसका प्लान क्या था उन्हें वापस भेजने का। लियोनोरा बताती है कि डीमन किंग को डिफीट करने के बाद समनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो अपने गॉड पर डिपेंड करते हैं। असल में पहली बार भी वही गॉड था जिसने उन्हें समन किया था। डीमन किंग के मरने के बाद वही गॉड उन्हें वापस भेजता, लेकिन लियोनोरा की आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। आज तक कोई भी प्रीवियस कैंडिडेट वापस नहीं गया। सब डीमन किंग के हाथों मारे गए। जो थोड़े बहुत बचे वो बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए। थोड़ी बहस के बाद कई उसे खत्म करने वाला होता है, तभी सूजी बीच में आ जाता है। सूजी कहता है कि उसने कोऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि लियोनोरा उन्हें घर भेज सकती है। अब जब वो नहीं कर सकती तो वो अपना हीरो कैंडिडेट स्टेटस बचाना चाहता है। वो इस दुनिया में ट्रेटर नहीं बनना चाहता। कई पलटकर कहता है, क्या हम पहले से ट्रेटर नहीं हैं? लियोनोरा जल्दी से सिचुएशन काम करने की कोशिश करती है। कहती है कि वो उस रात की सारी बातें भूल जाने का नाटक करेगी, लेकिन सूजी बीच में टोक देता है और कहता है कि सेंटिस को मारना एक बहुत बड़ा क्राइम है और वो सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बाकी कैंडिडेट्स ज्यादातर सूजी से अग्री करते हैं, सिर्फ नरुमी कई के साथ रहता है। सूजी मानता है कि कुछ एंगल से लियोनोरा को मारना लॉजिकल लगता है, लेकिन फिर वो सवाल पूछता है उसके बाद क्या करेंगे। कई को उसकी बात समझ आती है, लेकिन तभी सबको शॉक करते हुए कई लियोनोरा को सीधे आंखों के बीच गोली मार देता है। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। लियोनोरा का बॉडी जमीन पर गिरते ही कई स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और केओस में गायब हो जाता है। बाकी कैंडिडेट्स उसके इस सडन डिसीजन से गुस्से में थे, लेकिन काकी समझ जाती है कि ये सब कई के पहले से बने प्लान का हिस्सा था जो उसने कुछ घंटे पहले ही उससे डिस्कस किया था। कई ने काकी से कहा था कि उनका फर्स्ट गोल लियोनोरा को कैप्चर करना और घर वापस जाने का तरीका ढूंढना है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो बैकअप प्लान था उसे मार देना। उसे पता था कि अगर लियोनोरा जिंदा रही और वापसी का रास्ता नहीं मिला तो सूजी उसे प्रोटेक्ट करेगा। उस सिचुएशन में भी कई उसे मारकर भागने वाला था और सेंटिस को मारने का सारा ब्लेम खुद पर लेने वाला था। इसी वजह से उसने कुछ गार्ड्स को जानबूझकर जिंदा छोड़ा ताकि सब उंगली सिर्फ उसी पर उठाए। उसने काकी से कहा कि एम्पायर वापस जाकर सारा ब्लेम उसी पर डाल देना। काकी को शक था कि वो ये सब संभाल पाएगी या नहीं, लेकिन कई ने कहा कि वो कर सकती है, यहाँ तक कि नेगोशिएशंस में अपनी पावर्स यूज करने का सजेशन भी दिया। जब काकी ने पूछा कि वो खुद कहा जाएगा तो कई ने बस कहा कि उसकी चिंता मत करना। उधर एक दूर अंधेरे कैसल में एक मिनियन डीमन किंग को रिपोर्ट कर रहा था कि वो हीरो कैंडिडेट्स को मारने में फेल हो गया। डीमन किंग बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, हीरोज आखिरकार फ्रंट लाइंस पर खुद आ ही जाएंगे। ये गेम अब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था और डीमन किंग इसे एंजॉय कर रहा था। इंसिडेंट के 2 दिन बाद कई जंगल में छुपा हुआ था। पास ही एक सिटी थी, लगभग आधे दिन की वॉक दूर। सेंटिस को मारने के बाद वो सीधे सिटी में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने रात में स्नीक करने का प्लान बनाया। उसे पैसे चाहिए थे और उसकी नजर एक टैवर्न पर पड़ी। अंदर माहौल लाइवली था। किसी ने उससे पूछा वो कहाँ से है। कई ने झूठी कहानी बनाई कि वो पास के एक टाउन से है और अब काम ढूंढ रहा है। आदमी ने उसे एडवेंचरर बनने का सुझाव दिया। एडवेंचरर गिल्ड से क्वेस्ट्स मिलती हैं और पैसे भी। उसने बताया कि गिल्ड को नए लोग चाहिए और वो आईडी भी नहीं मांगते। कई एक इनमें रुका और राहत की सांस ली कि किसी ने उसे पहचाना नहीं। अगले दिन वो टाउन के गिल्ड पहुंचा।
वहाँ अलग अलग तरह के लोग घूम रहे थे। वो रिसेप्शन काउंटर पर गया और साइन अप किया। उससे नाम, एज और ओरिजिन पूछा गया। कई ने फेक नाम बताया, साइरन, और कहा कि डीमन किंग की आर्मी ने उसका होम टाउन डिस्ट्रॉय कर दिया। साइरन उसका प्रीवियस लाइफ का कोड नेम था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे गिल्ड सिस्टम समझाया, से एफ रैंक तक, जहां हायर रैंक मतलब ज्यादा रिवॉर्ड। न्यू होने की वजह से अर्गी कई को एफ रैंक एडवेंचरर बनाया गया। वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ गया अपनी पहली क्वेस्ट लेने। तभी 3 लोग आए और उसे प्रोवोक करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अर्गी कई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे पहले भी हुआ था, जब कुछ एडवेंचरर्स उसे क्वेस्ट लेने से रोक रहे थे, वैसे ही उसने शांति से उन्हें थैंक्स कहा और बस उसे अकेला छोड़ देने को कहा। इससे वो लोग और चिढ़ गए। उन्हें लगा वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। गिल्ड के अंदर लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि फिर से किसी न्यूबी को बुली किया जा रहा है। फिर उनमें से एक चिल्लाते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके शौक के लिए अर्गी कई आराम से उसका पंच पकड़ लेता है। अटैकर पूरी तरह डर जाता है और चिल्लाता है कि हाथ छोड़ दे। अर्गी कई उसे छोड़ देता है क्योंकि वो फाइट नहीं चाहता था, लेकिन वो आदमी अपने दोस्तों को बोलता है कि मिलकर उसे सबक सिखाओ। तीनों एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन अर्गी कई आसानी से सबको गिरा देता है और कैजुअली गिल्ड से बाहर चला जाता है। बाहर निकलते वक्त अर्गी कई सोचता है कि अब उसे नॉर्मल एडवेंचरर्स और हीरो कैंडिडेट्स की ताकत का अच्छा आइडिया हो गया है। यह हैरानी की बात थी कि दुश्मन बहुत ज्यादा वीक थे, इसलिए उसने तय कर लिया कि अपना क्वेस्ट जितना जल्दी हो सके पूरा करेगा। इसके बाद सीन फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है, जहां अर्गी कई क्वेस्ट की जानकारी के हिसाब से समझ जाता है कि कोबोल्ट्स यहीं आसपास होने चाहिए। तभी उसे जमीन पर कुछ एनिमल जैसे फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वह उन्हें फॉलो करता है और जैसे जैसे अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों तरफ मल्टीपल प्रेजेंसेस हैं। अर्गी कई यह भी समझ जाता है कि ये क्रीचर्स खुद को छुपाने में काफी अच्छे हैं, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोबोल्ट्स ही हैं। अचानक पीछे से एक कोबोल्ट स्नीक अटैक करता है, लेकिन अर्गी कई तुरंत सेंस कर लेता है और आसानी से डॉज कर जाता है। वह देखता है कि कोबोल्ट के हाथ में एक ह्यूमन स्वॉर्ड है, मतलब उसने पहले किसी एडवेंचरर को मारा होगा। वह अभी यही सोच ही रहा था कि पीछे से दूसरा कोबोल्ट हमला कर देता है। इस बार भी अर्गी कई डॉज करता है, फिर जमीन से थोड़ी डस्ट उठाकर सीधे कोबोल्ट की आंखों में फेंक देता है। दूसरा कोबोल्ट ब्लाइंड हो जाता है। तभी अर्गी कई पहले वाले कोबोल्ट के चेहरे पर जोरदार वार करता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, अर्गी कई उसकी तलवार उठाकर उसे खत्म कर देता है। दूसरा कोबोल्ट शॉक में खड़ा रहता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही अर्गी कई उस पर नाइफ से हमला करता है और उसे भी मार देता है। इसके बाद अर्गी कई अपने जजमेंट स्किल से कोबोल्ट्स के स्टैट्स चेक करता है और समझ जाता है कि ये उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह सोचता है कि एक्स्ट्रा पैसे के लिए और हंट कर सकता है। थोड़ी देर बाद सीन गिल्ड में वापस आता है, जहां सब लोग शौक में अर्गी कई को देख रहे होते हैं। वह ढेर सारे कोबोल्ट ईयर्स प्रूफ के तौर पर लेकर आया था। उसने रिसेप्शनिस्ट मिया से पूछा कि क्या ये इनफ है। मिया ने कंफर्म किया और फिर पूछा कि क्या उसने सच में ये सब अकेले किया है। अर्गी कई शांति से हाँ बोलता है और कहता है कि कोबोल्ट्स हंट करना आसान है, मुश्किल बस उन्हें ढूंढना होता है। अर्गी कई समझ जाता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स टॉप लेवल की हैं, लेकिन ट्रैकिंग अभी उसकी वीकनेस है। जब वह कोबोल्ट्स को मारकर वापस आता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि कोबोल्ट हंटिंग इतना आसान हो सकता है। कुछ लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद वह किसी और सिटी से आया हुआ सी रैंक हंटर है। तभी कोई बोलता है कि उसने सुना है अर्गी कई तो न्यूबी है। मिया सबको रोकती है और अर्गी कई से वेट करने को कहती है, फिर अंदर जाकर रिवॉर्ड लाने जाती। इसके बाद नाइट सीन आता है, जहां अर्गी कई चलते हुए अपने पैसे गिन रहा होता है। उसे हैरानी होती है कि वीक मैजिक बीस्ट्स मारकर भी इतना पैसा मिल सकता है। फिलहाल उसका मेन गोल सिर्फ इतना है कि जीने लायक पैसा हो, इसलिए वह सिटी में रहकर एडवेंचरर बनकर पैसा कमाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि गिल्ड में कनेक्शंस बनाने से इंफॉर्मेशन जुटाना आसान होगा। तभी अचानक कोई उसके सामने आ जाता है। अर्गी कई उस लड़के को देखता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वह नोटिस करता है कि यह लड़का गिल्ड में मिले लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लड़का अपना नाम लायल बताता है, जो बी रैंक एडवेंचरर है और सिटी गिल्ड ब्रांच का इंचार्ज है। अर्गी कई कैजुअली बोलता है, सो व्हाट? लायल पूछता है कि क्या वही है जिसने आज गिल्ड में उसके लोगों के साथ ट्रबल किया था। अर्गी कई जवाब देता है कि लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। लायल गुस्से में चिल्लाता है कि झूठ मत बोलो, उसने सुना है कि एक न्यूबी ने उसके आदमियों को पीट। अर्गी कई बिना डरे कहता है, हाँ वही मैं था। यह सुनते ही लायल भड़क जाता है और कहता है कि वह उसे सबक सिखाएगा। लायल कई पंचेस मारता है,
लेकिन अर्गी कई हर एक को आसानी से डॉज कर लेता है। आखिर में अर्गी कई बोर्ड हो जाता है और अपने पैर से लायल को गिरा देता है। लायल जमीन पर गिरकर शौक में बोलता है, व्हाट? अर्गी कई उसे बताता है कि उसकी स्पीड अच्छी है लेकिन मूव स्लॉपी हैं और बहुत ज्यादा ओपनिंग्स छोड़ता है। लायल और ज्यादा गुस्से में हमला करता है, लेकिन अर्गी कई उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से जमीन पर पटक देता है। वह समझाता है कि लायल शायद इंसानों से लड़ने का आदी नहीं है क्योंकि उसके क्वेस्ट्स ज्यादातर मैजिक बीस्ट्स के होते हैं। लायल गुस्से में पूछता है कि इतनी ताकत होने के बावजूद उसने उसके लोगों पर हाथ क्यों उठाया। अर्गी कई फिर से कहता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वह शुरू से सब एक्सप्लेन कर सकता है। कुछ देर बाद सीन फिर गिल्ड में आता है। लायल अर्गी कई से माफी मांगता है और मानता है कि गलती उसकी थी। वह अपने आदमियों को डांटता है और सजा देता है, फिर उनसे अर्गी कई से माफी मंगवाता है। वे मजबूरी में सॉरी बोलते हैं। अर्गी कई कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, वही काफी है। फिर वह कहता है कि उसका एक सवाल है। लायल फिर से माफी मांगते हुए कहता है कि वह खुशी से जवाब देगा। अर्गी कई बताता है कि वह एक ट्रैवलर है और पैसा कमाने के लिए एडवेंचरर बना है, लेकिन उसके पास एक और बड़ा रीजन है। लायल उसकी ताकत देखकर पूछता है कि वह असल में ढूंढ क्या रहा है। अर्गी कई चौंकाने वाली बात कहता है, वह दूसरे वर्ल्ड में जाने का तरीका ढूंढ रहा है। लायल और बाकी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। कोई याद दिलाता है कि हीरो कैंडिडेट्स दूसरे वर्ल्ड से आते हैं। अर्गी कई कंफर्म करता है कि वही उसका मतलब है। लायल समझ जाता है कि ये सब मैजिक से जुड़ा मामला है जिसमें वे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। अर्गी कई जानता है कि यह जानकारी पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि लायल की टीम के पास कोई क्लू हो सकता है। लायल तुरंत एक नाम लेता है, सेज एल्बनकारेट। अर्गी कई कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो कौन है। लायल हैरान होता है कि वह नाम नहीं जानता और बताता है कि एल्बनकारेट एक एल्फ था जिसकी विजडम ने देश की बहुत मदद की। अर्गी कई को याद आता है कि उसने पुराने बुक्स में एल्वन सेज के बारे में पढ़ा था। एल्व्स आमतौर पर गहरे फॉरेस्ट्स में रहते हैं और अब लगभग लेजेंड बन चुके हैं। वे बाहर बहुत कम आते हैं, इसलिए जो एल्फ बाहर आकर नॉलेज हासिल करता है उसे सेज कहा जाता है। लायल बताता है कि एल्बनकारेट 100 साल से भी ज्यादा उम्र का है और अपनी नॉलेज और मैजिक के लिए फेमस है। यह सुनकर अर्गी कई सोच में पड़ जाता है। एल्फ स्पिरिट्स से जुड़े होते हैं जो मैजिक में उनकी मदद करते हैं। शायद हीरो ट्रैवल स्पेल न भी हो, तब भी एल्बनकारेट कोई रास्ता निकाल सके। तभी लायल का सबॉर्डिनेट रोका बीच में बोल पड़ता है, क्या ये सेज एल्बनकारेट अभी भी जिंदा है? उसने पूछा। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना और किसी ने उसे देखा भी नहीं है ना? लायल बस हंस पड़ा। उसने माना कि उसके पास इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है और अर्गी कई से ज्यादा मदद न कर पाने के लिए माफी मांगी। अर्गी कई ने लायल को भरोसा दिलाया कि ये जानकारी उसके लिए काफी यूजफुल है। फिर उसने कहा कि काफी देर हो गई है और वो अब इन वापस जा रहा है। लायल, जो अभी भी क्यूरियस था, ने अर्गी कई से पूछा कि अगर उसे किसी दूसरे वर्ल्ड में जाने का तरीका मिल गया तो वो क्या करेगा। अर्गी कई बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि ये उनकी इमेजिनेशन पर छोड़ दे। सब कंफ्यूज्ड होकर उसे इनकी तरफ जाते हुए देखते रह गए। एक हफ्ते बाद सीन फिर से गिल्ड में शिफ्ट होता है। मिया अर्गी कई को उसकी कंप्लीट हुई क्वेस्ट का रिवॉर्ड दे रही। गिल्ड के बाहर अर्गी कई सोचता है कि लायल के ग्रुप से मिले हुए अब एक हफ्ता हो चुका है। इस दौरान उसने कुछ पैसे भी सेव कर ली। तभी अचानक लायल और रोका उसके पास आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसकी क्वेस्ट खत्म हो गई है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन अर्गी कई थोड़े अजीब और उदास से लुक के साथ उनका ऑफर मना कर देता है।